नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं WTI क्रूड ऑयल की, यूएस ऑयल की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये WTI क्रूड ऑयल का चार्ट है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और जो अभी लाइव मार्केट में चल रही है, उसको देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे WTI क्रूड ऑयल का चार्ट। दोस्तों, यहाँ हमने देखा कि क्रूड ऑयल की ओपनिंग हुई थी। ओपन होते ही मार्केट में एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली थी। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा एक साइडवेज ट्रेंड लेके अपने आप को कंटिन्यू रखे हुआ था और इवनिंग सेशन जैसे जैसे स्टार्ट हुआ, मार्केट ने एक बाइंग ट्रेंड ले लिया, एक अप ट्रेंड ले लिया और मार्केट में ऊपर में हमने $45 के लेवल पे अभी करंटली इसको ट्रेड होते होते हुए हम देख रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके का ये ट्रेंड रहा है, अब मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ, अभी तो $45 ही आ गया है। $45 अभी है और इससे पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये $42 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा था कि क्रूड ऑयल में बहुत एक अच्छी तेज़ी आने वाली है, बाइंग आने वाली है, मार्केट का ट्रेंड काफ़ी ऊपर होने वाला है। अभी इसने ब्रेकआउट जो है वो बहुत ही हेल्दी वॉल्यूम के साथ दिया है। देखिए, अभी उन सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई थी, कंसोलिडेशन, साइडवेज टू अपसाइड ट्रेंड था और धीरे धीरे ये तेज़ी में बदला। करंट प्राइस एग्जैक्ट $45। मार्केट में एक अप ट्रेंड है जो कंटिन्यू है और ऊपर के प्राइसेस पे क्रूड ऑयल अपने आप को होल्ड किए हुए है। देखिए, इस चीज़ का किस तरीके से बाकी जगह इम्पैक्ट पड़ेगा और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेके अभी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, WTI क्रूड ऑयल पे डिस्कस करते हैं। आइए चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में एक ट्रेंड था जो धीरे धीरे, अगर हमें एक आवरली कैंडल्स पे भी मैं बात करूं तो ट्रेंड जो था वो बहुत क्लियरली अप ट्रेंड में था। यहाँ से आप देख रहे हैं कहीं भी डाउन साइड आपको कोई नहीं दिखेगी। मार्केट में एक कर्व है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर इन प्राइसेस पे इसे एक ब्रेकआउट मिला और मार्केट ने एकदम से शूट अप किया ऊपर की साइड में, जिसमें $45 का एक बहुत मेजर साइकोलॉजिकल लेवल तो नहीं है पर साइकोलॉजिकल लेवल है। $45 को इसने ब्रेक किया है, एग्जैक्ट उसी लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। आगे का क्या व्यू है, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ट्रेंड ऊपर है। देखिए, मैं आपसे कुछ दिनों पहले से मैं ये कह रहा हूँ कि क्रूड ऑयल में शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल अवॉइड करना। अगर आपको बाइंग नहीं करनी तो मार्केट से आप बाहर रहिए, मतलब क्रूड ऑयल से तब तक बाहर रहिए जब तक उसमें सेलिंग का कोई एक साइन ऐसा हमें नज़र नहीं आता कि क्रूड ऑयल में एक टर्न आएगा, मार्केट नीचे की तरफ जाने लगेगा। तो ऐसा अगर कोई साइन नहीं आ रहा तो आप, एक ही चीज़ है कि या तो आपको इस तरीके के इंडिकेशन नज़र आ रहे हो कि मार्केट में एक डाउन साइड आने वाली है, मार्केट गिरने वाला है। देखिए, एक रेजिस्टेंस लेवल होता है हमारा, ठीक है। मार्केट में कुछ ट्रेंड है, इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। इस प्राइस के आसपास जब मार्केट यहाँ ट्रेड करेगा तो चांसेस पूरे ही होते हैं कि कभी भी उसमें एक तेज़ी आ सकती है। वही हुआ अभी क्रूड ऑयल के साथ। यहाँ पर अगर आप सेलिंग कर भी रहे हैं, देखिए मैं आपसे ये कहूँगा कि वो पहली चीज़ कि वो सेलिंग आपकी प्योरली इंट्राडे होनी चाहिए। अगर आप इतना स्पेसिफिक ट्रेड नहीं कर सकते तो आप कहीं ना कहीं पहले आपको कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आप किस सोच को लेके किसी ट्रेड में एंटर कर रहे हैं। आपने अगर यहाँ पर सेल किया है और किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, देखिए ट्रेड आपने कौन सा लिया, बाइंग का लिया, सेलिंग का लिया है, वो इतनी बड़ी गलती नहीं होती जितनी बड़ी गलती उसके बाद के डिसीजंस पे डिपेंड करती है। कि आपने एक सेलिंग का ट्रेड लिया, उसके बाद आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया और कैरी कर लिया, लॉस में कैरी कैरी करके आप उस पोजीशन को आगे लेके चले गए। खैर, पर मुझे लगता नहीं है कि जो भी क्लाइंट्स मेरे वीडियोस देखते होंगे उन्होंने क्रूड ऑयल सेलिंग में होल्ड किया होगा। अगर होल्ड किया है तो उसका रीज़न खैर वैसे उन्हें ही पता होगा। तो यहाँ से अगर कुछ ऐसा टर्न आता है, सेलिंग करना किसी अप ट्रेंड में गलती, मतलब बहुत छोटी सी गलती है। गलतियाँ हम रिपीट भी नहीं कहूँगा, हम गलती को बड़ा कब करते हैं, गलती को बड़ा तब कर लेते हैं जब हमने सेलिंग में उसे होल्ड कर लिया। और होल्ड तब तक कर लिया कि मार्केट क्लोज हो गया और हमने
अपनी पोजीशन को कैरी ओवर कर लिया नेक्स्ट डे के लिए, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। करंटली मार्केट एक अप ट्रेंड में है और अगर आपकी कोई भी पोजीशन, देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़ कि आपने कोई माइनस की है कोई भी कमोडिटी या स्टॉक, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर जाता है, यहाँ पर किसी एक रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक कर देता है और उसके बाद अगर इंट्राडे में आप उसे प्लस नहीं करते तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। दूसरी गलती, अगर आपकी कोई भी पोजीशन लॉस में M2M देकर आप क्लोज़ हो रही है, मतलब आपने कोई चीज़ खरीद ली 100 रुपये पे, ये बाइंग करी आपने और वो अगर 99 या उससे नीचे कहीं भी क्लोज़ हो रही है, लॉस में अगर कोई भी कमोडिटी या स्टॉक क्लोज़ हो रहा है, क्लोजिंग दे रहा है अपनी, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि उसकी क्लोजिंग आपके फेवर में नहीं हुई है। तो ये पहली चीज़ है कि जो आपका जो झुकाव है, जो एक स्ट्रेटजी है आपकी, वो उसमें एग्ज़िट करने के फेवर में होनी चाहिए। आप M2M लॉस है आपका, आप एग्ज़िट कर लीजिए, नेक्स्ट डे देखेंगे अभी आपका $1 का लॉस है, कल को अगर वो यहाँ से $2 और नीचे मार्केट खुल जाता है, 97 पे खुलता है, आप सोचिए तब आपके दिमाग में क्या चीज़ आएंगी, ये उस टाइम और ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे और ज़्यादा ये बस सिर्फ विश मांग सकते हैं आपके किसी तरीके से मार्केट ऊपर आ जाए, रिकवर कर जाए और $100 के ऊपर वो आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। देखिए वो वेट करना आपके लिए एक बहुत बड़े लॉस का भी कारण बन सकता है। हो सकता है यहाँ से ये $60 तक पहुँच जाए, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम देखते हैं क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है और आगे का हमारा क्या ट्रेंड हमें दिख रहा है। मार्केट नीचे आया, यहाँ से रिकवरी दिखी और ऊपर जा रहा है अभी, और $45 के अराउंड अभी इसमें एक ट्रेड चल रहा है। देखिए बहुत क्लियर है अप ट्रेंड, कहीं कोई डाउन साइड नहीं, कुछ नहीं। और थोड़ा सा आगे डेली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स में अगर मैं यहाँ तक आपको एक व्यू दिखाऊँ, मार्केट में एक सेलिंग आई, प्राइस ज़ीरो हो गया, ठीक है, उसके बाद से मार्केट में एक रिकवरी आई, बहुत ही नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहा, सेलिंग, थोड़ी सी रिकवरी, सेलिंग, थोड़ी सी रिकवरी, सेलिंग, पर मार्केट ने सबसे पहला साइन तो ये यहीं दे दिया था जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। ये बहुत मेजर साइन है, ये मेजर साइन इसलिए है क्योंकि जब भी मार्केट किसी एक रेंज में, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेंज होती है वो, उसमें अगर ट्रेड कर रहा हो, उसके बाद अगर कोई भी ऊपर या नीचे, इसमें नीचे आया था इसलिए नीचे का एग्जांपल ले रहा हूँ, मार्केट नीचे गया और फिर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देता है, तो ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट रह सकता है। सेम इसमें हुआ, मार्केट नीचे गिरा, ऊपर आया, यहाँ से इसने ब्रेक किया, यहाँ पर सस्टेन किया सिर्फ, ठीक है। देखिए सस्टेन करना मार्केट का एक आप ऐसे समझ सकते हैं कि वहाँ पर जितनी भी सेलिंग हो रही होती है उसमें जो मार्केट प्लेयर्स हैं आपकी सेलिंग को बाय कर रहे होते हैं। आप कुछ भी बेचेंगे वो खरीदेंगे, आप कुछ भी बेचेंगे वो खरीदेंगे। तो यहाँ पर जितने भी दिन ये रहा है, यहाँ पर सेलिंग और बाइंग, मतलब सेलिंग की है नॉर्मल ट्रेडर्स ने और बाइंग की है मार्केट प्लेयर्स ने, या फिर जो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करते हैं, मार्केट में चार्ट्स को समझते हैं या किसी उस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि आगे का ट्रेंड क्या लग रहा है। यहाँ पर बाइंग होती रही, मार्केट ने एकदम से फिर कुछ दिनों बाद मार्केट शूटअप कर गया। नॉर्मल ट्रेडर क्या करते हैं, एक ही दिन में नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर आया, $2 मिले, एग्जिट कर जाओ, फिर थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर आया, $2 मिल गए, एग्जिट कर जाओ। जब ऊपर जाने लगा, यहाँ पर आपने बेच दिया, मार्केट ऊपर जाने लगेगा और आप किसी बड़े लॉस में फंसने शुरू हो जाओगे। खैर ये अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एग्जांपल ही वो ले रहा हूँ जो मतलब उस ट्रेड के फेवर में नहीं है। देखिए ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक्चुअल होती हैं, ये एक्चुअल ट्रेडर्स के साथ होती हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ हम उन लेवल्स को डिस्कस करते हैं जो आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी अगर इसमें कोई भी करेक्शन आती है, कोई छोटी करेक्शन भी आती है, तो इसे यहाँ के आसपास एक, यहाँ या इससे ऊपर 44.25 इस प्राइस के आसपास
एक सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कहीं सपोर्ट मिल सकता है अगर कोई भी करेक्शन आती है। वैसे करेक्शन आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट इन केस इफ़ मार्केट करेक्ट्स तो यहाँ इसके ऊपर से ही मार्केट के टर्न करने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है मार्केट तो एक वो प्राइस है जो शायद लगभग यहाँ कोई लाइन होगी या इसके भी ऊपर है, यहाँ पर 43.65, ठीक है। इस प्राइस को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो इसमें थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर है वो ज़्यादा बन जाएगा। और इसके और नेक्स्ट एग्जैक्ट $42, ठीक है, $42 पे ये वो प्राइस है जिसे अगर मतलब जो ब्रेकआउट भी है और सपोर्ट लेवल भी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल $42, ठीक है। ये प्राइस हमारे पास हमारे आंखों के सामने 2 दिन पहले तक था, पर हमने तब मिस कर दिया। अभी $45 है। अभी आगे का देखेंगे, आगे का क्या ट्रेंड है। देखिए मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ क्रूड ऑयल में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की शुरुआत आई है। आप धीरे धीरे आप इसमें देखेंगे। शॉर्ट सेलिंग में बिल्कुल मना कर रहा हूँ कि क्रूड ऑयल में आपके लिए सेलिंग एक तरीके से मतलब वो होता है ना कि हमारे पास पैसा पसंद नहीं आ रहा हमें, तो हमें क्रूड ऑयल में शॉर्ट कर देना चाहिए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अभी आपको मैं डेली चार्ट्स पे एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक करेक्शन के बाद इस तरीके से मार्केट में एक लाइन थी, एक कर्व था जो आप यहाँ तक समझ सकते हैं। इस लाइन को भी, ये इसका लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक हुआ है और बहुत स्ट्रांगली ब्रेक हुआ है। तो ये कुछ चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस पूरे के पूरे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेक किया है। मार्केट ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल करने के लिए तैयार है और थोड़ी देर में क्लोजिंग सेटल हो जाएगी इसकी। जितनी ऊपर इसने क्लोजिंग दी है अभी और ऊपर जाने के चांसेस हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि $50 एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा जो बहुत जल्दी अचीव हो जाना चाहिए इस प्राइस के ब्रेक करते ही। तो वो देखते हैं। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक इसे टच कर देना चाहिए। बाकी देखते हैं कितना स्ट्रांगली इसमें स्ट्रेंथ नज़र आती है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर आप थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर में भी ध्यान रखते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सिल्वर स्ट्रांगली अपने प्राइस को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, गोल्ड वहीं पर अपने आप को थोड़ा वीक मतलब वीकनेस के साथ आगे बढ़ेगा। मतलब अगर गिरावट रहेगी तो वो नीचे के प्राइसेस पे होल्ड करता हुआ रहेगा और बहुत मुश्किल से ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। और ऑलरेडी गोल्ड ने सेलिंग के लिए बहुत अच्छे साइन दे दिए हैं। सिल्वर ने एक डाउन साइड तो कंटिन्यू है अभी भी सिल्वर में, कोई ऐसा नहीं है कि सिल्वर में कोई स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमें दिख रही हो, पर उसमें अपसाइड आने पर एक ब्रेकआउट जो है वो काफ़ी स्पीड से आएगा। तो ये कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे रहेगा। तो ये था मेरा WTI क्रूड ऑयल पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।